अगर उनको टिकट नहीं दिया गया है तो बहुत जनता नाराज़ भी है हमारे यहाँ से। और कुल मिला के हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अभी चुनाव भी जो टल गया है इससे भी फर्क पड़ेगा। हाँ, इससे भी नुकसान होने वाला है भाजपा को। करेंगे पीडीए को। पीडीओ को। यस। तो कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? जब शासन सत्ता में रहेगा विकास कार्य तब ज़्यादा कर पाएगा। साइकिल पे आप किधर करेंगे? आपकी लड़की है जी, हमारी लड़की। कितने वोट आपके घर में है? हमारे 6। अच्छा, नमस्कार। इस समय जनपद अंबेडकर नगर कटहरी विधानसभा में है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं अपने को चुनाव जिताने के लिए। यहां पर देखें तो सपा, बसपा और भाजपा जितने भी कैंडिडेट हैं सभी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, घर घर जाकर के सभी लोगों से मिल रहे हैं और सबका दुख दर्द सुन भी रहे हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है। इस समय सुनेंगे और सुनने के बाद जब जीत जाएंगे तो 5 साल इन लोगों के हाल चाल नहीं लेंगे, ऐसा इन लोगों का भी मानना। कुछ लोग हमसे बताए भी हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लें कि आखिर अब की बार यहाँ कटहरी के लोग किधर वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संतोष। संतोष जी, अब की किसकी लहर चल रही है? बसपा, अमित उर्फ जितेंद्र भैया। हाँ। अब की बसपा हाथिया में देंगे। हाँ। हाँ। साइकिल ना अच्छा काम किए बा? नहीं, परिवारवाद के है बा। हाँ, साइकिल और कैसे परिवारवाद किए बा? परिवारवाद अपन लड़किया पड़किया अपन भाई भैया सबका लड़ावत है, कैसे ना लड़ावत है। हाँ। तो कमोत लाल जी वर्मा करत है ना? तब लाल जी वर्मा सांसद हुए, उनके औरत विधायक बन गई है तब। हाँ। हाँ। तो कह रहे पहले जब विधायक रहे तो बहुत काम किए न, है ना? नहीं, कुछ ना काम किए न? नहीं, कुछ कौनो काम ना किए लाल जी? नहीं। तो जब बसपा में वो विधायक रहे तब काम किए हैं कि ना किए हैं? हम ना जान, हम उनका ना जान, अमित भैया जानी। हाँ। वही वोट दिए, हथिया में बटन दबाओ। चलिए, यहाँ पर एक देखें, गमछा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किधर वोट करने को, लेकिन कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लें। दुकानदार भाई साहब यहाँ पर लोग चाय भी पी रहे थे, उनसे पूछ लें कि आखिर यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक इनकी चाय की दुकान खूब फल फूल रही है चुनाव के मौसम में। क्या नाम है भाई साहब? रामजीत गौड़। तो गौड़ जी, अब की बार किधर वोट आप लोग करेंगे? हम साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को वोट करेंगे। हाँ। तो साइकिल को देखे, लाल जी वर्मा उनकी पत्नी लड़ रही हैं, शोभावती वर्मा जी। तो लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद है, उन्हीं घर में सांसद भी रहेंगे, विधायक भी रहेंगे। आपको लगता नहीं है कि इससे दूर हट करके हम लोग वोट करें अब की बार? नहीं, हम लोग साइकिल को देंगे। साइकिल को वोट करेंगे। हाँ। तो आपने सुना, गौड़ जी हैं कह रहे हैं कि अब की बार हम लोग साइकिल को वोट करेंगे। भाई साहब, आपका परिचय? राकेश कुमार पाल। तो पाल जी, अब की बार किधर जाएंगे वोट करने के? वोट हम लोग साइकिल पर देंगे। साइकिल को जी। तो देखे, पाल जी हैं जो कह रहे हैं कि वोट अपने साइकिल पे करेंगे। इसके पहले विधायक जो आपके थे लाल जी वर्मा और इस समय सांसद है, उनके द्वारा कुछ विकास कार्य किया गया है? बहुत काम किया गया उनके द्वारा। हाँ, जो काम आप उनके पास लेकर जाएंगे आपका सब काम होगा। परिवारवाद तो नहीं है? परिवारवाद से क्या होता है? काम होने से मतलब है कि परिवारवाद से मतलब है? देखिए, जनता का जो मुद्दा है काम से ही मतलब है, परिवारवाद से नहीं। इनकी भी बात है, पाल जी की भी सत्य है, क्योंकि जनता जो है विकास चाहती है। किसी भी कोई भी परिवारवाद करे या न करे, लेकिन जनता का जो मुद्दा है विकास को लेकर के लोग वोट करते हैं। विकास पर ही वोट ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि पाल जी ने कहा कि हम लोग सपा को ही वोट करेंगे। भाई साहब, आप? बाबूलाल वर्मा। तो वर्मा जी, देखें तो 2 लोग वर्मा अब की बार आपके लड़ रहे हैं, जो बसपा के भी वर्मा जी हैं और आपकी शोभावती वर्मा जी जो लाल जी की पत्नी हैं। तो क्या लगता है अब की वर्मा लोग किधर वोट करेंगे? साइकिल को वोट करेंगे, पीडीए को। पीडीओ को। यस। तो कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? जब शासन सत्ता में रहेगा विकास कार्य तब ज़्यादा कर पाएगा। नहीं, जितनी उसकी मद रहती है उसी के अनुसार उतने काम कर पाएंगे। वो तो दायरा बन जाता है ना उसमें। बाकी कार्य करने के कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में वो मदद न किए हों। जो भी, चाहे जिस कास्ट का गया हो दवा के लिए, यहाँ से लखनऊ तक जो है जितनी मदद वो किए हैं, शासन सत्ता में बैठे जो मंत्री होंगे वो उतना नहीं काम किए हैं जितना लाल जी वर्मा ने किया। उन्होंने किया है। कोई निराश होकर कभी वापस नहीं आया है उनके यहाँ से। तो बाकी अब लोगों के सभी की अपनी अपनी सोच होती है। जात पात की लड़ाई चल रही है,
बाकी काम की अगर नज़रिए से देखा जाए तो काम उनसे ज़्यादा कौन ज़मीन से जुड़े हैं, बराबर लोगों के सुख दुख में हरदम उपस्थित रहते हैं, जो उनको सूचना मिलती है। अब इससे ज़्यादा कौन क्या क्या कर सकता है। इसके पहले भी जो है रितेश पांडे थे, राकेश पांडे थे, हरिओम पांडे जी थे, बता दें कि इसको कितना मदद, कितनी सुविधा, कितना दवा दरमस करा दिए हों कहीं भी। ऐसा नहीं तो लाल जी के यहाँ अगर कोई ब्राह्मण जाता हो तो वह भेदभाव करते हो कि ब्राह्मण है तो आपका काम नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी किसी भी कास्ट का जाता है, इस दवा के माने में तो चाहे लखनऊ तक जहाँ भी फ़ोन करना पड़ता है या लेटर लिखना पड़ता है, मुख्यमंत्री को उसे पैसा रिलीज करवाना हो तो उसमें पहली प्राथमिकता उनकी रहती है उसके लिए, और कामों को छोड़ के पहले उसको देखते हैं। हाँ चलिए, आप लोगों ने यहाँ देखा गौड़ जी थे, पाल जी थे, वर्मा जी थे। अब की बार जो लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद है, लेकिन इन लोगों का ज़्यादातर विकास पर हो। लालजी वर्मा विधायक थे, सांसद भी हैं, लेकिन विकास कार्य को देखते हुए लोग वोट अब की बार सपा को करने वाले। क्या नाम है दादा आपका? राम वर्मा। तो अब की किधर वोट करेंगे आप? हम लोग तो लालजी वर्मा को देते हैं और फिर देंगे उन्हीं को साइकिल पे। तो बसपा के अब की बार देखें तो वो भी वर्मा हैं। ठीक है, वो भी है, अभी छोटे हैं, अब धीरे धीरे बड़े होंगे तो उनको भी दिया जाएगा। अभी छोटे हैं। बरगद का पेड़ कभी उखाड़ना नहीं चाहिए, उसको लगा के ही रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग अब की बार लालजी वर्मा को वोट देंगे जरूर। चलिए, 2-3 लोग और हैं, उनसे भी बात कर लें कि उन लोगों का वोट किधर जाएगा, क्योंकि 2-3 लोगों से हमने मिला तो उन्होंने लोगों ने कहा है कि अब की बार हम लोग सपा को जिताएंगे। भाई साहब, यहाँ से सपा कितने लाख वोट या हज़ार से निकलने वाली है? सपा अच्छी लड़ रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट को अच्छा नहीं दिया गया। अगर यहाँ से कपिल देव वर्मा जी आते तो चुनाव और अच्छा लड़ते। धर्मराज जी ने कभी हमारे गाँव में दर्शन ही नहीं दिया है 5 साल में। इसके पहले भी विधायक थे, कभी भी नहीं आए हैं। और अभी हमारे गांव में तकिया गांव है, उसमें धर्मराज निषाद जी कभी आए नहीं हैं कि वोट मांगने कोई आया है। सिर्फ कपिल देव वर्मा जी आते हैं जो वोट मांगते हैं और अच्छे कैंडिडेट भी होते हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया गया है तो बहुत जनता नाराज़ भी है हमारे यहाँ से। और कुल मिला के हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अभी चुनाव भी जो टल गया है, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इससे भी नुकसान होने वाला है भाजपा को। इससे कुछ किसको फ़ायदा होगा तो आने वाला समय ही बताएगा। जैसा आपने कहा कि लोग आते नहीं, धर्मराज निषाद हो और एक लोगों का और आपने नाम लिया, वो लोग आते नहीं हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि पहले से हाईजैक कर लिए हों लालजी वर्मा? ऐसा नहीं है कि हाईजैक कर लिए हैं। कभी जब कोई बुलाएगा तभी तो आएगा। हम लोग का गाँव इतना बड़ा गाँव है और इसमें हर एक जात के, ये नहीं है कि कुर्मी बिरादरी गाँव है, हर एक जात के हैं। पाल हैं, गरणिया हैं, नाऊ हैं और उसके बाद भार हैं, सब जातियाँ हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं है भाजपा के लोग। सिर्फ कपिल देव वर्मा जी आते हैं, अब पता क्या समझ के आते हैं, उन्हीं को भाई हम लोग मानते हैं नेता। वो टिकट ही नहीं पाए बेचारे। अब हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ वोट दें? कोई पूछने वाला ही नहीं हम लोगों को। ऐसा कहा जा रहा है कि घर में सांसद भी हैं और विधायक भी हो जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है विधायक हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। विधायक तो जैसे भाजपा में भी एक से एक हैं, वो भी परिवारवाद में है। अमित शाह हैं, अमित शाह उनके लड़के BCCI में है, सचिव हैं, वो भी ICC के चेयरमैन बनने वाले हैं। राजनाथ पंकज सिंह हैं, बहुत से हैं। ऐसी बात परिवारवाद की बात नहीं है। यहाँ पे नेता अच्छा, लोकल सब लोगों को नेता अच्छा चाहिए जो सुने बात किसी की। ये नहीं है भाई हम फ़ोन लगाएं, किसके पास फ़ोन लगाएंगे? कोई अगर हमसे मिलेगा तभी फ़ोन लगाएंगे किसी के पास। कोई मिलने आएगा तो हम लोग वोट देंगे। हमारे नेता जैसे कपिल देव वर्मा जी थे, टिकट नहीं पाए, नहीं तो हम लोग उनको वोट देते। अब हम लोगों को सोचेंगे तब वोट देंगे अब की बार। चलिए, एक भाई साहब और हैं, उनसे भी पूछ लें। और यहाँ पर कुछ घर के लोग हैं, तो दुकान पर हमने बात किया, कुछ पाल थे और कुछ गौड़ लोग थे, उनसे बात किया। और वर्मा जी लोग थे तो उन्होंने कहा कि बार हम लोग सपा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने वाले हैं। लेकिन कुछ घर के लोग हैं जो रोड के किनारे जिनका मकान बना था, देखे झोपड़पट्टी में लोग रह भी रहे हैं, उनसे भी पूछ लें कि आखिर बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ उन लोगों को आवास मुहैया करवाया है कि नहीं करवाया है, या राशन कार्ड की जो मुहैया करवाया है कि नहीं करवाया है। कुछ लोगों से जो महिलाएं हैं उनसे भी पूछ लें कि आखिर इस झोपड़ी में रह रही हैं। आपका मकान है जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा देवी। तो राधा जी, आपको आवास नहीं मिला सरकारी? कुछ नहीं मिला है हमको, कभी नहीं मिला। हमारा गांव में भी घर है, हमारा गांव में घर गिर गया है। हमारे देखो झोपड़ी में रह रहे हैं हम। तो आपने ग्राम प्रधान से कहा नहीं कि हम झोपड़ी में रहते हैं, हमें आवास चाहिए? सब कुछ कह दी हूँ। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मिल जाएगा, लेकिन
यकीन हमारा बदल उठा था। हाँ, हमको कुछ नहीं मिला है। तो और सरकारी जो शौचालय है, राशन कार्ड है, आयुष्मान है, ये सब बना है कि नहीं बना? जी बना है। और गैस सिलेंडर अब की बार दीपावली में फ्री मिला था? जी जी मिला है। फ्री मिला था ना? जी। तो अब की बार वोट किसको आप करेंगे? अब आपके यहाँ चुनाव है। हाँ बहने, साइकिल पे देंगे। साइकिल पे आप किधर करेंगे? आपकी लड़की है? जी हमारी तो लड़की। कितने वोट आपके घर में है? हमारे 6। अच्छा 6 वोट है। जी। तो सपा ने कुछ अच्छा काम किया, आपकी बार साइकिल कोट करेंगे? हाँ किए हैं। हाँ, अब जीते हैं तो करेंगे ना, कहे हैं तो करेंगे। तो इसके पहले विधायक थे लालजी वर्मा और उसी समय सांसद है, तो आप लोगों से मिलते जुलते हैं कि नहीं मिलते जुलते हैं कभी? तब सरकारी ही नहीं था तो कहाँ से करेंगे। हाँ। तो अब की बार 6 वोट है, अब की साइकिल को जाएगा। जी। आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर जो रोड के किनारे इन लोगों का मकान था, इन लोगों का कहना है कि बार साइकिल निकलने को है। और देखते हैं कि 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है। 13 तारीख को होना था लेकिन 20 तारीख को होगा। ग्राउंड रिपोर्ट जो भी मिलेगी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।